ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जान कर पहचान जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य है आराधना के सार है। ओ नमन जिन देव को जो भव जलधि के पार है भव जलधि के पार है। नवर का नय चक्र हो मोहति मिर का करे विनाश। वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश। एक अखंड भेद त्रिकाली गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव। परम शोधन करे प्रकाशित परम पारिणामिक निज भाव। परम पारिणामिक निज भाव। चिन्वाणी के सामने विनय पूर्वक बैठना चाहिए, हाथ जोड़ के मंगलाचरण करना चाहिए, मंगलाचरण बोलना चाहिए। जिनवाणी का अवर्णवाद है। देवसास गुरु के अवर्णवाद से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। मैं नहीं कह रही हूँ, यह आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं। केवली श्रुत सम देव अवर्णवादो दर्शन मोहस्य। कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। इससे जिनवाणी के सामने बहुत विनय पूर्वक हाथ जोड़कर मंगलाचरण बोलना चाहिए सबको बिल्कुल। नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ पर व्यवहार नय के भेद प्रभेदों पर अपने चर्चा प्रारंभ की थी। आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर है 156। व्यवहार नय के कितने भेद प्रभेद होते हैं सबको याद होना चाहिए। ये बिल्कुल करीब करीब तो याद ही है सबको, है ना। चलो अणिमा बताइए। अणिमा महिमा गरिमा सब रिद्धियाँ हैं ये। व्यवहार के दो भेद होते हैं, सद्बुद्ध व्यवहार और असद्बुद्ध व्यवहार। बहुत बढ़िया। सद्बुद्ध व्यवहार के भी दो भेद होते हैं, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार और अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहार। हाँ। सद्बुद्ध व्यवहार के फिर दो भेद होते हैं, उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार और अनुपचरित सद्बुद्ध। हाँ, बस उपचरित अनुपचरित चेंज करना है ना। सद्बुद्ध की जगह सद्बुद्ध ले लेना और असद्बुद्ध की जगह असद्बुद्ध ले लेना। हाँ सुहानी बताइए, व्यवहार में के भेद प्रभेद कितने होते हैं? व्यवहार में पहले दो भेद किए, सद्बुद्ध व्यवहार और असद्बुद्ध व्यवहार। हाँ। फिर उन्होंने के दो भेद किए, सद्बुद्ध का उपचरित व्यवहार है, उपचरित सद्बुद्ध और अनुपचरित सद्बुद्ध। इसी प्रकार जो असद्बुद्ध है उसके भी दो भेद किए, उपचरित असद्बुद्ध और अनुपचरित असद्बुद्ध। बराबर। चलिए करीब करीब सभी को याद हो गए होंगे। अब अपना चर्चा यहाँ पर करेंगे उपचरित और अनुपचरित, है ना। उपचरित पहले तो सद्भूत और असद्भूत के अपन ने अर्थ देखे। तो सद्भूत किसे कहते हैं, सद्भूत किसे कहते हैं और असद्भूत किसे कहते हैं? हाँ चलो शमनी का बताइए, सद्भूत किसे कहते हैं?
हाँ जो वस्तुओं में पाया जाए उसे सद्गुण व्यवहार ने कहा है, और जो उदाहरण सही बताना बेटा, है ना। सद्गुण व्यवहार ने जैसे आत्मा में ज्ञान, और जो वस्तुओं में ना पाया जाए वो असद्गुण व्यवहार ने जैसे आत्मा में राग आदि भाव। हाँ बिल्कुल, जो संयोग दो वस्तु में एकता स्थापित करे ना, वो कैसा है, वो असद्भुत है। और एक ही वस्तु में जो भेद करे उसे क्या कहते हैं, सद्भुत कहते हैं। पहले दो भेद करे ना, इसका अर्थ। अब अपन जो चार भेद है ना उसकी चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 156। व्यवहार नय के चारों भेदों का स्वरूप और उसके विभिन्न प्रयोग बताइए। अब पहले है औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय किसे कहते हैं, उसका प्रयोग बताइए, है ना। पहले औपचारिक कैसा है, असद्भुत व्यवहार नय की चर्चा की है। मतलब भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहना, भिन्न भिन्न वस्तुओं को अभिन्न कहना, इसी व्यवहार नय का प्रयोजन है, है ना। जैसे स्त्री पुत्र पुत्रादि को मेरा कहना, है ना, कहने में दोष नहीं है, मानने में दोष है। तो कहना वो कैसा है, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नय का कथन है। बिल्कुल औपचारिक मतलब दूरवर्ती, है ना। स्त्री पुत्र पुत्रादि मेरे हैं, है ना, तो ये क्या हुआ, हाँ क्यों औपचारिक क्यों कहा, हाँ हाँ अपने क्षेत्र से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, जो अपने क्षेत्र से बाहर हैं इसलिए उसको कैसा है, औपचारिक कहा गया। तो औपचारिक असद्भुत, चार एक एक शब्द का मैं आपको अर्थ पूछूंगी। औपचारिक क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा, और कैसा है असद्भुत क्यों कहा, और नए किसे कहा। एक एक नए में अपने कोई चार चार पॉइंट आएंगे। बिल्कुल, और क्यों कहा, इससे इसका कथन इस प्रकार से क्यों आया है उसका अपन हेतु देखेंगे। जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। तो एक क्षेत्रावगाह संबंध किसका है आत्मा के साथ, शरीर का, है ना। एक क्षेत्र अवगाह, अभी नीचे अपना प्रकरण चलने वाला है ना, अभी नेक्स्ट वो एक क्षेत्रावगाह संबंध की ही चर्चा आनी है, जिसका एक क्षेत्र, जैसे नारियल और गोला, नारियल और गोला कैसा है, एक क्षेत्र में ही कैसे रहते हैं, है ना। आत्मा और शरीर का कैसा संबंध है, एक क्षेत्र होगा। लेकिन स्त्री पुत्र पुत्रादि का कैसा संबंध है, वो तो दूरवर्ती है ना, वो दूरवर्ती ना, अपने से एक क्षेत्र होगा संबंध नहीं है। तो जिनका आत्मा से, है ना, एक क्षेत्रावगाह संबंध भी नहीं है, ऐसे मतलब जिनका मतलब किनका, बोले स्त्री पुत्र पुत्रादि का कैसा अपने से एक क्षेत्रावगाह संबंध नहीं है। कठिन नहीं है, बहुत सरल है बेटा ये नए, है ना। ऐसे संश्लेष रहित, संश्लेष रहित मतलब संश्लेष किसको कहते हैं, है ना, कि जो कैसा है, देखो वैसे संश्लेष संबंध कैसा है, मिलन होना, है ना, इकट्ठा होना। जैसे आत्मा और कर्मों का संबंध संश्लेष संबंध का है, कि जो अन्य भाव में भी साथ में जाए वो उसके साथ संश्लेष संबंध कहते हैं। यहाँ नहीं, यहाँ अपन दूसरा अर्थ लेंगे उसका, है ना। तो वैसे सामान्यतः संश्लेष संबंध किसको कहते हैं, जो अन्य भाव में भी साथ में जाए उसको संश्लेष। तो कर्म साथ में जाते हैं ना, विग्रह गति में कौन से दो शरीर रहते हैं, हाँ कार्माण और ते, तो कार्माण शरीर मतलब कर्म हमारे साथ कैसे हैं, जाते हैं। नहीं जाए तो एक बालक करोड़पति माँ के गर्भ में आता है, एक बालक कैसा है, गरीब माँ के गर्भ में आता है। अगर कर्म साथ में नहीं जाए तो फिर ये व्यवस्थाएं, अभी तो बेटा ड्रॉप बनकर ही आया है गर्भ में, अभी उसने क्या पाप पुण्य कर लिए बेटा, कुछ करे क्या। लेकिन एक करोड़पति माँ के गर्भ में आता है बालक, और कैसा है, एक गरीब माँ के गर्भ में आता है। तो इस प्रकार यह कहते संश्लेष रहित, है ना। संश्लेष संबंध किसको कहा है, जो अन्य भाव में आत्मा और कर्म का संश्लेष। लेकिन स्त्री पुत्र पुत्रादि कैसे होते हैं, संश्लेष रहित।
तो संश्लेष रहित स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, मतलब जितना भी जो क्षेत्र से दूर है, चाहे चेतन पदार्थ हो चाहे अचेतन पदार्थ हो, है ना। तो स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति आदि पदार्थों से आत्मा स्वस्वामी, कर्ता भोक्ता आदि संबंध जानना और कहना, मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ, है ना, ऐसा कहना ना। तो ये कैसा उसका कर्ता भोक्ता होना, मैं पर पदार्थ का कैसा है, भोक्ता हूँ, अच्छे अच्छे भोजन का कैसा हूँ, मैं भोक्ता हूँ। कर्ता और भोक्ता संबंध जानना। देखो जो क्या कहा है, स्त्री, पुत्र, पुत्रादिक, धनादिक अचेतन पदार्थ, उसका कैसा है, स्वामी जानना, और उसका कर्ता भोक्ता कहना व जानना वो औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का कथन है। बिल्कुल डेफिनेशन अगर आपको आए तो आपको डेफिनेशन लिखना है उसकी एग्ज़ाम्स में, और उसके उदाहरण लिखना है ना। तो समझ में आ गया, है ना, ये डेफिनेशन समझ में आई कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं किसी। अब उपचारित क्यों कहा, क्षेत्र से दूर है ना। और असद्भुत क्यों कहा, स्त्री, पुत्र, पुत्र, जब देह मेरी नहीं है तो देह से संबंधित स्त्री, पुत्र, पुत्रादिक मेरे कैसे हो सकते हैं। तो इसलिए क्या कहा, असद्भुत, सत्य नहीं है ना। व्यवहार क्यों कहा, हाँ भेद डाल दिया ना, बिल्कुल भेद सो व्यवहार, भेद कर दिया है बिल्कुल। और नए क्यों कहा, हाँ ये स्त्री, पुत्र, पुत्रादिक मेरे हैं अथवा तो मेरे नहीं हैं, धनादिक मेरे हैं मेरे नहीं हैं, है ना। ऐसा किस ज्ञान ने जाना, शुद्ध ज्ञान ने जाना। इसलिए क्या कह दिया है, नए के, क्योंकि नए मुख्य गौण करके जानता है ना। नए क्या करता है, मुख्य गौण करके जाना। समझ में आ गया। उपचारित क्यों कहा और असद्भुत क्यों कहा, व्यवहार क्यों कहा और नए क्यों कहा, समझ में आ गया अच्छी तरह से 4 पॉइंट। चलिए आगे। अब कहते, अब बेटा है ना उसके उदाहरण दिए हुए हैं। चार्ट आप याद कर लेना, मैं 2-2, 3-3 करके सब बालिकाओं से पूछने वाली हूँ। 50% तो याद हो गया है ना। निश्चय का भी अच्छी तरह से याद हो गया ना, ऐसा व्यवहार नहीं का भी बिल्कुल, है ना। इसके उदाहरण आप याद रखोगे ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, है ना। और एक एक शब्द का अगर आपको अर्थ ख्याल होगा ना तो फिर आप भी कैसे कंफ्यूज नहीं होगी। नहीं तो उपचारित, अनुपचारित, सद्भूत, असद्भूत बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल ना। चलिए आगे। असद्भुत व्यवहार नहीं ही उपचार है, सत्य है ही नहीं ना। स्त्री पुत्रादिक को अपना कहना, धनादिक को अपना कहना, वो कैसे उपचार, उपचार मतलब व्यवहार, व्यवहार मतलब ऐसा है नहीं, बिल्कुल ना। और उपचार में भी जो उपचार करता है ना, वह उपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं कहलाते हैं। अब ये उपचार में भी उपचार क्या है ना। देखो देह, पहले तो देह को अपना माना, फिर देह से संबंधित स्त्री, पुत्र, पुत्रादि, देह को अपना माना वो उपचार, और देह से संबंधित स्त्री, पुत्र, पुत्रादि को अपना माना तो वो क्या, उपचार में भी उपचार। मामा का मामा, हमारे मामा हैं और मामा के मामा, तो हमारा मामा के ना वो उपचार है ना। और फिर मामा का मामा उपचार, साले का साला, ये क्या हुआ, उपचार में भी उपचार। पॉइंट ख्याल में आया। उपचार में एक एक शब्द का अर्थ जानना बिल्कुल, है ना। नए बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, मास्टर की है ये, चारों अनुयोग के ताले खुलते हैं इसके, इसे बहुत अच्छी तरह से समझना बेटा, है ना। तो समझ में आया, ये उपचार में भी जो उपचार करता है, देह मेरी है ऐसा कहना उपचार, और फिर देह से संबंधित स्त्री, पुत्र, पुत्रादि को अपना कहना, वो क्या हुआ, उपचार में उपचार। बोला करो, है ना, यहाँ मुख केवली नहीं रहना है ना।
प्रवचन सुनो ना तब मुक्केवली बनना, क्लास में तो बोलना है आपको, है ना। तो वह उपचार में भी उपचार, वह औपचारिक असद्भूत व्यवहार न है। समझ में आया? इसका एक उदाहरण या आलाप पद्धति में उसका उदाहरण दिया है। आगे नियम सार की गाथा 18 की टीका में भी उसका उदाहरण आया है। औपचारिक असद्भूत व्यवहार ने से घट पट रथ आदि का कर्ता कहना, मैंने अपना घर बनवाया, बहुत मेहनत से घर बनवाया, मैंने घड़ा बनाया, मैंने भोजन बनाया, मैंने रथ बनाया, है ना, ऐसा आदि का कर्ता कहना, वह भी औपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं। पहले किस पे घटाया अपन ने? चेतन पे घटाया। अब कैसा है? अचेतन पदार्थ पे घटा दिया कि घट पट आदि रथ आदि का कर्ता कहना, वह भी कैसे है? औपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं है। बताओ औपचारिक क्यों लगाया? हाँ, एक हाँ, सुहानी बोलिए। है इनका घटपट का एक क्षेत्राओं का संबंध नहीं है, है ना। तो क्या बोला आपने? हाँ, एक क्षेत्रावगाह संबंध से रहित, संश्लेष संबंध से रहित, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए उसको कैसा है? औपचारिक कहा। असद्भूत क्यों कहा? अच्छा, सुहानी चारों घटाओ उसमें। असद्भुत क्यों कहा? मतलब जीव करता है ही नहीं ना, घटपट आदि का करता है ही नहीं। घट का करता मिट्टी है। कौन सी डेफिनेशन लगाएं? यह परिणमति सहकर्ता, है ना। जो उस रूप परिणमन करे उसको कर्ता कहते। कर्ता कर्म अधिकार में अपना आया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं असद्भुत। व्यवहार क्यों कहा? नहीं, एक ही बालिकाओं को चारों घटाने हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ बराबर है ना। और नए क्यों कहा? हाँ, है ही नहीं ना, फिर भी अपना कहना। करता है ही नहीं, फिर भी अपना कहना, वो कैसा है? व्यवहार है, बिल्कुल, है ना। ऐसा है नहीं, बिल्कुल। अब कहते हैं औपचारिक अत्यंत भिन्न पदार्थों का जो अभेद रूप से ग्रहण करता है ना, उसकी चर्चा यहाँ पर कैसी नहीं है। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से यह आत्मा काष्ठासन पर बैठे हुए देवदत्त अथवा समो शरण में स्थित वीतराग सर्वज्ञ की भांति विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है। क्या कहना है ना? काष्ठासन, आसन होते ना लकड़ी के वत। मुनिराज वन जंगल में बैठते हैं तो कैसे काष्ठा, ऐसा ना, तो कैसे होते हैं? पत्थर के समान, काष्ठ के समान। और मृगजन आके अपनी खाज को खुजा लेते हैं। तो काष्ठासन संग ना। और कैसा है? और पर बैठे हुए देवदत्त की भांति, एक उदाहरण। दूसरा, समो शरण में स्थित सर्वज्ञ देव की भांति। भगवान कैसे होते हैं? समो शरण में कैसे हैं? पद्मासन में विराजमान रहते हैं, बिल्कुल। समो शरण में ना, उससे भी कैसे ऊपर विराजमान रहते हैं। और विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में, तीन उदाहरण उन्होंने दे दिए हैं, बिल्कुल। ऐसा कहना, आत्मा काष्ठासन में है और आत्मा कैसा है ना, भगवान कैसे समोषण में, वास्तव में तो अपने में विराजमान है ना। वास्तव में तो कहाँ विराजमान है? अपने ही में भी विराजमान है, अपने में ही स्थित रहते हैं। और हमने कहा हम अपने घर में रहते हैं, है ना। ये सब कैसे कथन हैं? औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का कथन है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि घर में नहीं रहते, हम तो अपने में ही रहते हैं। पहले कहीं कहाँ रहते हैं? बोले भारत में रहते हैं। फिर बोले भारत में कहाँ रहते हो? भारत में बोले दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में कहाँ रहते हो? आत्मार्थी ट्रस्ट में रहते हैं। आत्मार्थी ट्रस्ट में कहाँ रहते हो? तो आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में रहते हो। आत्मार्थी कन्या विद्या निकेतन में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? अपनी डॉर्मेट्री में रहते। अपनी डॉर्मेट्री में नहीं, अपने बेड पे रहते हैं। उत्तरोत्तर इस प्रकार से कथन करना, ये सब औपचारिक असद्भुत व्यवहारने का कथन है, बिल्कुल। अब आगे कहते हैं
उपचरित, ये प्रवचन सार की जयसेनाचार्य कृत टीका में इसका उदाहरण आया है। औपचरित असद्भुत व्यवहार से यह आत्मा पंचेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों से उत्पन्न सुख दुख को भोगता है ना। वास्तव में तो किसको भोगता है? अपने ज्ञान को ही भोगता है। मुनिराज कैसे हैं? अपने ये चक्रवर्ती वगैरह होते ना, वो पंचेंद्रीय विषय भोग को भोगते नहीं बेटा, भुगतते हैं। क्या कहा? भुगतते हैं। कोई ज़बरदस्ती अपने को भुगतना पड़े ना किसी का, बिल्कुल हाँ। तो भुगतते, भोगते नहीं हैं। और अज्ञानी भी भोगता तो नहीं है, लेकिन क्या मानता है ना, मैं भोगता हूँ। और भोगने में कैसे फिर कैसा है? हाँ, फिर उसमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। बिल्कुल अनुकूल हो तो इष्ट, प्रतिकूल हो तो अनिष्ट मानता है। तो इस प्रकार से सब पंचेंद्रिय विषय भोग को भोग ही नहीं सकता है। अगर हम ऐसा माने तो जैन धर्म के कौन से सिद्धांत का खंडन होगा? काट्य सिद्धांत है जैन धर्म का। हाँ, एक द्रव्य दूसरी द्रव्य का करता होगा। मैं पंचेंद्रीय विषय भोग का कैसा हो, भोगने वाला हूँ, उसमें सुख का अनुभव करे, नहीं मिले तो कैसा है, दुख का अनुभव करे, है ना। ये सब कैसे औपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के, क्योंकि विषय भोग सब अपने से कैसे हैं, सब दूर है। आत्मा से कैसे हैं, सब दूर है। पंचेंद्रिय, पांच इंद्रियां बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से इष्टानिष्ट विषयों का सुख दुख का भोगता है। तो आगे ये बृहद द्रव्य संग्रह का लिया हुआ है। आगे कहते हैं बाह्य विषयों में पंचेंद्रिय के विषयों का परित्याग भी औपचरित। भैया ये क्यों लिया औपचरित असद्भुत में? आस्था बाह्य में, जैसे भी पर्युषण पर्व चल रहे हैं, हमने बाह्य के पंचेंद्रिय विषय भोग का त्याग किया है ना। तो बोले ये त्याग करना भी कैसा है, इसको उपचरित असद्भुत में क्यों लिया? इसको उपचरित असद्भुत में क्यों ले लिया? बिल्कुल, क्या त्याग नहीं करते हैं क्या? त्याग तो करते हैं अपन। तो फिर उपचरित असद्भुत में क्यों? भोगने को तो आपने लिया उपचरित असद्भुत, लेकिन त्याग करने को? हाँ, आत्मा में एक ना त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। पर पदार्थ का ना ग्रहण कर सकता है, न कैसा है त्याग कर सकता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार मैंने त्याग किया है ना। मैं त्याग कर सकता हूँ, इसका त्याग करना है। क्या कहा सुहानी? इसका त्याग करना है, बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं क्योंकि आत्मा में कोई ग्रहण त्याग है ही नहीं। आत्मा में कोई ग्रहण त्याग है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताइए? आत्मा में ग्रहण त्याग क्यों नहीं है बेटा? परिपूर्ण है, कोई गुंजाइश ही नहीं है ना, कि किसी का कैसा त्याग करे और किसी का ज़्यादा हो तो त्याग करे और कम हो तो ग्रहण करे। लेकिन आत्मा तो कैसा है? परिपूर्ण है। इससे न त्याग है न ग्रहण है। लोटे में एक पूरा लोटा बिल्कुल भरा हुआ है, अब उसमें अगर एक बूंद भी डालेंगे तो वो जल कैसा है, बाहर है ना निकल जाएगा। बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं है उसमें, है ना, कि कुछ ग्रहण करे और त्याग करे। इसलिए अगर ऐसा कहा है कि इसने पंचेंद्रिय विषय भोग का त्याग किया है तो ये कैसा है? औपचरित दूरवर्ती है ना भैया। तो कैसा है? औपचरित असद्भुत व्यवहारने का विषय है। बिल्कुल। अब हाँ बोलो बेटा। असद्भुत के पढ़े थे ना बेटा। हाँ हाँ बराबर। हाँ कौन से पर्याय बेटा? हाँ पर्याय का उपचार, उसके 9 भेद अपन ने देखे थे ना। हाँ हाँ तो ये जो आत्मा है काष्ठ आसन पर बैठे हुए, हाँ हाँ देव दत्त के भांति समोशन में बैठे हुए सर्वज्ञ के भांति हाँ घर में विराजमान। हाँ हाँ तो वह एक पर्याय है। हाँ हाँ और जीव की जो घर में बैठे हुए भी एक पर्याय है। हाँ हाँ तो इस तरह
नहीं, इसमें आत्मा लिया है ना बेटा, द्रव्य में पर्याय का उपचार लेना बेटा, है ना, द्रव्य में पर्याय का उपचार, आत्मा शब्द पहले डाला है ना, तो इसलिए द्रव्य में पर्याय का उपचार लेना। अब आगे कहते ये समझ में आ गया, औपचारिक असद्भूत व्यवहार न, है ना, दूरवर्ती क्षेत्र हैं उनका कर्ता धर्ता कहना, वह कैसा है, औपचारिक असद्भूत, स्त्री पुत्र पुत्र आदि का पंचेंद्रिय विषय भोग का मैं करता हूँ, भोगता हूँ, है ना, मैं स्थित हूँ, मैं स्थित नहीं हूँ, ये सब किसके उदाहरण हैं, औपचारिक असद्भूत व्यवहार नहीं के। अब चलिए आगे, समझ में आ गया ये अच्छी तरह से। अनौपचारिक, एक एक शब्द का अर्थ आना चाहिए, आपको कोई भी शब्द का अर्थ नहीं आए ना तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल ना। अब अनौपचारिक, अनौपचारिक मतलब कैसा है, निकटवर्ती। अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है, श्रमणी का स्तुति, अनौपचारिक का अर्थ क्या होता है, निकटवर्ती, बिल्कुल ना। तो निकटवर्ती है लेकिन फिर भी कैसा है, सत्यार्थ नहीं है ना, असद्भूत व्यवहार नहीं, जिसका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो। तो किसका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध रहता है, देह का, देह का कैसा है, नारियल और गोले का एक क्षेत्रावगाह संबंध है ना, दूध और पानी का एक क्षेत्रावगाह, आत्मा और शरीर का कैसा है, एक ही क्षेत्र में रहते हैं। तो जिसका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध हो, ऐसे संश्लेष सहित अंतर आएगा ना कि औपचारिक असद्भुत व्यवहार में क्या अंतर पाया जाता है, अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में, दोनों में क्या अंतर पाया, वो संश्लेष रहित हैं और ये क्या है, संश्लेष सहित है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ऐसे संश्लेष सहित पदार्थ और द्रव्य कर्मों का तथा आत्मा के साथ संबंध जानने वाला, और देखो दो बात आई है बेटा, नए कैसे ज्ञानात्मक भी होते, वचनात्मक भी होते हैं। जानने वाला वो ज्ञानात्मक है, कहने वाला वो वचनात्मक है, बिल्कुल। तो आत्मा का संबंध जानने वाले, कहने वाले नए कैसे, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नए हैं। देखो एक क्षेत्रावगाह, 9 कर्म का एक क्षेत्रावगाह, द्रव्य कर्म का एक क्षेत्रावगाह, ज्ञानावर्णादि है ना, द्रव्य कर्म का कैसा है, एक क्षेत्रावगाह। संश्लेष सहित कहा ना, संश्लेष सहित कहा ना, वहाँ संश्लेष रहित कहा ना, तो संश्लेष का अर्थ मैंने कहा बताया था ना आपको, हाँ, अन्य भाव में भी साथ में जाए वो संश्लेष संबंध है। तो कर्म जाते हैं ना अन्य भाव में, कर्म अन्य भाव में साथ में जाते हैं, बिल्कुल। तो ऐसे है ना, कहने वाला, तो देखो उसमें क्षेत्र से दूर की बात कही है, इसमें एक क्षेत्र की बात कही है। तो कैसा, शरीर एक क्षेत्रावगाह, कर्मों का एक क्षेत्रावगाह हमारा संबंध होता है। जैसे आत्मा को मनुष्य, देव, स्त्री, पुरुष आदि रूप कर्मों का कर्ता भोक्ता आदि इसी नय से कहा जाता है। यह नय के कुछ शास्त्रीय उद्धरण इस प्रकार से हैं। आत्मा को मनुष्य कहना, है ना, तो एक क्षेत्रावगाह संबंध है, मनुष्य और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, बिल्कुल। स्त्री पुत्र पुत्र आदि का कर्मों का कर्ता कर्ता भोक्ता आदि इसी नय के कथन है, बिल्कुल ना। क्या कहा, स्त्री पुत्र आदि के कर्मों का कर्ता कहा है। ये जो द्रव्य कर्म के कारण कैसा है, ये कर्ता भोक्ता मानता है ना, तो इसलिए उसमें उसको लिया है। अब उसके उदाहरण, आत्मा निकटवर्ती ना, अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार से द्रव्य कर्मों का करता है। मुझे ज्ञान कम है, मुझे ज्ञान ज़्यादा है ना, अब साता वेदनी का उदय है, अब असाता वेदनी का उदय है ना। तो ये जो द्रव्य कर्म का कैसा है, कर्मों का कर्ता कहना। 9 कर्म भी बेटा इसको ले लेना, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग बात कही, किसी ने द्रव्य कर्म को लिया है, किसी ने 9 कर्म को लिया है, बिल्कुल। तो द्रव्य कर्म का कर्ता और उसके फल स्वरूप साता वेदनी का हो तो कैसे हैं, सुखी हो जाएं, और असाता वेदनी का हो तो क्या है, दुखी हो जाएं, बिल्कुल। तो इसी प्रकार अपने को कर्म का कर्ता भोक्ता मानता है। देखो वेदनी कर्म, साता वेदनी का कर्म हो तो जीव सुखी हो जाए, और असाता का उदय हो तो दुखी हो जाए, ऐसा नहीं है। ये फीलिंग कैसा करता है,
ये वेदन कैसा करता है, बहुत अनुकूलता हो, है ना, सब हो, फिर भी कैसा है, जीव दुखी हो जाए बेटा, है ना। खामो खा दुखी जीव बहुत होता है बेटा, खामो खा दुखी, मैंने उसके 10 पॉइंट बनाए, खामो खा दुखी। अभी सुख का प्रकरण लिया था ना श्वेतांबर के प्रवचन में, खामो खा दुखी। हमारे प्रवचन में वो नहीं आता है। इतने 10 लोग आए हैं, है ना, उसकी खुशी नहीं है, और एक नहीं आया, अरे वो हमारे प्रवचन में ये खामो खा दुखी। क्या कहा, ऐसा जीव खामो खा दुखी बहुत होता है, बिना वजह कैसा है दुखी बहुत होता है। अरे 10 लोग आए और अपन तो स्वाध्याय अपना करने के लिए बैठे हैं। गुरुदेव जी कहते थे बाहर रूम में बैठ के धीरे से पढ़ते हैं और यहाँ आकर कैसे हैं जोर से पढ़ देते हैं, बस हम किसी को सुनाते उनाते नहीं हैं, है ना। यहाँ भी हम अपना ही स्वाध्याय करते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कहते द्रव्य कर्म का और उसके फलस्वरूप सुख दुख का, साता वेदनी का हो तो सुखी हो जाए, असाता वेदनी का हो तो कैसा है दुखी हो जाए, बिल्कुल, है ना। लेकिन साता वेदनी असाता वेदनी दुख सुख के कारण नहीं है। वेदन कैसा करता है, फीलिंग कैसी, बहुत अनुकूलता हो तो भी दुखी हो जाता है, और बहुत प्रतिकूलता हो तो भी कैसा है तत्व का विचार करके सुख का अनुभव करता है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से सुख दुख का भोगता है ऐसा कहना। वह अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार में से 9 कर्म अर्थात शरीर का भी करता है। वे शरीर को मैंने अच्छा रखा, शरीर को स्वस्थ रखा, है ना, मैं गोरा, मैं काला, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंक, है ना, ये सब क्या है ना, ये सब कैसे हैं अपने को मानता है। ये कौन से नए का विषय हुआ, अनौपचारिक। चलो बिल्कुल, अपन कहते हैं ना यहाँ मैं सुखी हुआ, साता वेदनी कर्म के कारण मैं सुखी हुआ, तो ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में कैसे घटाओगे, अनुपचरित क्यों कहा। हाँ हाँ, आकृति बताइए बेटा, एक एक जन बताओ बेटा। हाँ हाँ, एक छतरा, हाँ शरीर में ही फीलिंग कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल, और हाँ अनुपचरित हुआ, बिल्कुल। और मतलब है असद्भुत का अर्थ है सत्य नहीं है, बस एक बात जानना, असत नाम से ही है ना, सत्य है ही नहीं, बिल्कुल। आगे हाँ, जो भेद करके कैसा है कथन करता है, इसलिए कैसा है व्यवहार मिलता है। और नए क्यों कहा है, हाँ नए कहा है, बिल्कुल, है ना। अब अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से यह जीव मूर्त है। मूर्त है क्या मूर्तिक, मूर्त है कि अमूर्तिक, विशुद्धि अमूर्तिक है। तो ये कहना ऐसा कि आत्मा मूर्त है, ऐसा कहना, देखो ये भी एक अपेक्षा है, क्योंकि अगर हम बेटा मूर्त नहीं मानेंगे ना तो अहिंसा परमो धर्म नहीं पलेगा। वो अहिंसा परमो धर्म कैसा है, अणिमा क्या कहा है ना, अगर हम सर्वथा अमूर्तिक मान लेंगे तो कैसे अहिंसा परमो धर्म का पालन नहीं होगा, बिल्कुल। तो अनौपचारिक है ना, बस इतना करके समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से अनौपचारिक असद्भुत व्यवहार ने से यह जीव कैसा है, मूर्त है, बिल्कुल। हाथी जीव, बच्चों को बोलते हाथी का जीव है ना, जबकि कैसा है हाथी अलग है और उसका है ना आत्मा अलग है और हाथी अलग है, फिर भी कहना हाथी को जीव कहना है ना। हाँ बोली विशुद्धि। बराबर बिल्कुल। तूने मूर्ति, हमने देखो कहना और मानना दो बात आई है ना, बिल्कुल, कि यह जीव मूर्त है ना, ऐसा कहना, और वास्तव में तो कैसा है जीव अमूर्तिक है, लेकिन मूर्त कहना यही तो बेटा उपचार है, यही तो व्यवहार है, यही तो कैसा है व्यवहार है, नहीं है ना। जीव कैसा है ना, स्वभाव से तो कैसा है अमूर्तिक है, फिर भी हम संयोग की अपेक्षा से उसको मूर्त कहते हैं, यही तो व्यवहार हुआ। ये अनुपचरित कैसा है निकटवर्ती है ना,
इसको ऐसा कहना है ना, परम औदारिक शरीर को देखकर, है ना, यह जीव है ना, हाथी जीव, है ना, सिंह जीव, ऐसा कहना यह कैसा है ना, इसका है। क्योंकि हमने मूर्त उस शरीर को देख के कहा ना, हाथी के शरीर को देख के हमने कह दिया ना कि ये कैसा है, हाथी जीव है। अपने कल कहा था ना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, बिल्कुल ना। अब आगे है ना, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से जीव यथासंभव द्रव्य प्राणों से जीता है, जीवेगा, पहले जीता था, ऐसा कहना। और वास्तव में जीता किससे है? चैतन्य प्राणों से। जीता किससे? चैतन्य प्राणों से, जीवत्व शक्ति से जीता है। लेकिन हमने कहा है कि जीव 10 प्राणों से जीता है। 10 प्राण कौन कौन से? और श्वासोश्वास, है ना। ये 10 प्रकार के जो द्रव्य प्राण कहें, देखो द्रव्य प्राण और भाव प्राण। भाव प्राण मतलब चैतन्य प्राण वो है, वो भाव प्राण है। और द्रव्य प्राण कौन से हैं? जो 10 प्रकार के, है ना। इनको कैसे? हमने ऐसा कहा कि 10 प्राणों से जीता है, ऐसा कहना वो कैसा है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। अब इसमें अनुपचरित क्यों कहा? 10 प्राण निकटवर्ती है ना, 3 बल, आयु, इंद्रियां सब निकटवर्ती है ना, तो इससे हाँ। और असद्भुत क्यों कहा? इससे जीता ही नहीं है इससे जीता ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो जीवत्व शक्ति से जीने वाला है, बिल्कुल, है ना। इसलिए असद्भुत व्यवहार क्यों कहा? भेद करके कथन, मैं 10 प्राणों से जीता हूँ, है ना। और नए क्यों कहा? जाना किसने? इस प्रकार से है, बिल्कुल, है ना। बस एक अंतिम है, फिर ये ना थोड़ा सा और विषय रहा है, थोड़ा विषय है ना बेटा, फिर अपन बाद में ले लेंगे, समय अपना हो गया है। तो आज अपन ने किस पे चर्चा की? 2 नयों पर। हाँ, औपचारिक सद्भुत असद्भुत व्यवहार ने किसे कहते हैं? समता बताइए, और बताकर उसका एक उदाहरण बताना है। हाँ बताइए। नहीं है, हाँ नहीं, उसकी पहले तो डेफिनेशन बताओ, जो ऊपर डेफिनेशन है, जिनका आत्मा एक क्षेत्रावगा। बेटा हमेशा पॉइंट से याद करो। फर्स्ट पॉइंट एक क्षेत्रावगा संबंध नहीं है। सेकंड, हाँ, थर्ड समझ, हाँ, हमेशा कोई भी डेफिनेशन याद करना पॉइंट से याद करो बेटा, है ना। जैसे अपन ने अनिराकृत प्रतिपक्षों 3 टुकड़ों में याद की थी ना, नए की परिभाषा, है ना। ऐसे हमेशा टुकड़ों में याद करो। क्षयोपशम की परिभाषा भी याद ही नहीं रहती किसी को, लेकिन कैसा टुकड़ों में याद करवाई है है ना। उपशम, क्षय, उदय, है ना, बिल्कुल याद रहेगी, कालांतर में भूलोगे नहीं आप, बिल्कुल, है ना। हाँ तो क्या, हाँ उदाहरण लो बेटा एक कोई। हाँ हाँ, वो उपचार में उपचार है ना। देह को मेरा कहना उपचार, और देह से संबंधी स्त्री पुत्र पुत्रादि को अपना कहना, वो उपचार में उपचार है। बहुत बढ़िया। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं किसे कहते हैं? उसका प्रयोग बताइए। हाँ राजी बताइए। हाँ 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 बराबर। इसका उदाहरण आता है जैसे आत्मा को मनुष्य कहना। हाँ आत्मा गोरा है, काला है, तो शरीर के पीछे से उसका मतलब बराबर, बिल्कुल। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, ये उसका उदाहरण है बेटा, है ना। 2 गोरे 2 सांवले, 2 हरियल 2 लाल, आगम में आता है ना अपने। 16 कंचन वर्ण है, वंदो 8 याम। हाँ, तो ये कैसा है उसका उदाहरण। इस प्रकार से अपने 2 नए लिया है। औपचारिक पहले असद्भुत के, है ना, असद्भुत के अपने 2 पॉइंट्स पे चर्चा कर ली है, बिल्कुल, है ना। औपचारिक असद्भुत व्यवहार ने और अनौपचारिक असद्भुत समझ में आया? स्वस्ति समझ में आया? हाँ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना बेटा, है ना। शीर्ष चर्चा अपना आगे करेंगे। बोलो। हाँ बोलो।
शासन जयवंत वर्ते, ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न कोई। दुर्भाव मन में आवे कबीरा, निर्दोष क्षम्यत्व जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा स्वानंदकारी। जाए सब में समता की धारा, बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। चलो जय बोलो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो की जय हो, ग्रंथ की जय हो, जय हो।